अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है हैमिल्टन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पे देखना है कि जो जियो डिस्क होंगी वो हेलिक्स फॉर्म करती हैं। तो जनाब ये अगर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शो दैट जियो डिस्क ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ हेलिक्स, या अगर देखा जाए प्रॉपरली डिटेल में, अप्लाई हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल शो दैट जियोडिस्क ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ सेगमेंट ऑफ हेलिक्स। तो प्रूफ करते हैं इस बात को कि आया वाकई ही हेलिक्स फॉर्म होता है या नहीं। तो हमारी मेन हेडिंग होगी अब आपके पास जियोडिस्क ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर के तौर पे। लेट्स से आप एक राइट सर्कुलर सिलेंडर देख रहे हैं, एक्स वाई जी आपको तीन एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उसका सर्कुलर हिस्सा देखें तो वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, जी उसकी हाइट को शो कर रहा है। तो आप इसका जो सर्कुलर हिस्सा है उसे आप मेंशन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए क्या है, रेडियस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर मैं इसका प्रोजेक्शन फॉल करूं तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos ऑफ थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin ऑफ थीटा। z तो वैसे ही दिखाई देगा आपको। तो समझ आ गई बात। तो अब आपको उसके पैरामीटर समझ आ रहे हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा है, y इज इक्वल टू a sin थीटा, z के बराबर है, और a रेडियस है तो कांस्टेंट रहेगा। अब आप एक एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस देख रहे हैं, टोटल पाथ आपने जो कंसीडर किया वो ए से बी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं डीएस के तौर पे। तो अगर मैं से कोई पूछे डीएस कैसे निकलेगा, आप कहेंगे डीएक्स स्क्वायर का हिस्सा होगा, डीवाई स्क्वायर का हिस्सा होगा, डीजेड स्क्वायर का हिस्सा होगा। तो अब आप इनका पहले डीएक्स बनाओ, फिर डीवाई बनाओ, फिर डीजेड बनाओगे। तो उनको फिर आप ऐड करो, स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो आप सिंपलीफाई कर दोगे ए स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। चूंकि वो आपके पास इसे dx बनाओगे तो माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे dy बनाओगे तो माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा। उनको स्क्वायर करोगे तो फिर ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आपके पास डी थीटा साथ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन की वजह से। तो ये जनाब अब आपको समझ आ गई, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो अब आप डी एस स्क्वायर बराबर मान लोगे किसके जनाब, ए स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब आपने यहां से टोटल लेंथ की बात करनी है जो ए से बी तक आपको दिखाई दे रही है। तो ए से बी तक इंटीग्रल ले लोगे डीएस का। अब यहाँ पे सिर्फ डीएस है तो सिंपल डीएस चाहिए तो क्या करोगे, आप सारे पे स्क्वायर रूट डाल दो, स्क्वायर रूट डाल के डी थीटा कॉमन ले लो। जब डी थीटा कॉमन लोगे तो डी थीटा इसके नीचे भी जाएगा, तो ये शक्ल बन जाएगी आपके पास। ठीक होगी बात। अब आप क्या करने वाले हो, ए से बी तक जब आप जा रहे हो तो थीटा में बदलाव आएगा। तो आपने थीटा 1 से थीटा 2 तक इसकी लिमिट्स कंडीशन कर ली। तो अब आप इस सारी चीज को जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है इसे आप एफ ले लो, और यहाँ पे डी जेड ओवर डी थीटा को हम जेड प्राइम कह देते हैं। जेड प्राइम किसके बराबर माना मैंने, डी जेड ओवर डी थीटा के। तो आसान कर लिया अपने लिए, ये तो एफ डी थीटा के तौर पे आ गया। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास ये जो जियो डिस्क है वो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो आपके इस इंटीग्रल का जवाब क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी माइनस डी बाई डी थीटा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी प्राइम इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं एफ यहाँ पे जो है वो अब आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्राइम और का स्क्वायर रूट। तो पहले मुझे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी चाहिए, तो यहाँ पे तो जी है ही नहीं, तो ये जवाब 0 आ जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी प्राइम, तो वो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैंने उसे लिख दिया। अब पावर नीचे उतरेगी, एक पावर कम हो जाएगी उसकी, फिर उसके विदाउट पावर डिफरेंशिएशन करोगे 2 से कट जाएगा, तो सिंपलीफाई वर्जन ये बच गया जी प्राइम ओवर ए स्क्वायर प्लस जी प्राइम स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज अब उठा के क्या हम इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन 3 में वैल्यू प्लेस करोगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी की जगह 0 आ जाएगा, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी प्राइम की वैल्यू आपने प्लेस कर दी। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास डी थीटा के अकॉर्डिंग ये फैक्टर खत्म होगी, ये इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, 0 है यहाँ पे कांस्टेंट सी के तौर पे नमूदार होगा। तो अगर आप सिंपल जी प्राइम की वैल्यू देते तो ये फैक्टर दूसरी तरफ ले जाता, दोनों साइडों का स्क्वायर लेते, फिर उसको सॉल्व करते, तो आपके पास जी प्राइम बराबर आ जाता है किसके, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाता। ठीक हो गया। यहाँ पे ए वो रेडियस था जो कि कांस्टेंट था। अब आप समझो कि जी प्राइम, तो क्या हम इसे डी जेड ओवर डी थीटा के, तो अब आप समझते हैं कि जब हम यहाँ पे घूमेंगे तो क्या हाइट तो आपकी कांस्टेंट ही नहीं रहेगी। तो आपके पास इसका अगर आप तिरछा जा रहे हैं तो जैसे जैसे थीटा में बदलाव आएगा वैसे वैसे जेड में बदलाव आएगा। क्यों,
क्योंकि आपके पास ये सारी चीज जो है ये कांस्टेंट आ गई। सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट था, रेडियस भी कांस्टेंट है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे जेड डी जेड ओवर डी थीटा समझ रहे हो, तो ये कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब जिस रेशियो से जेड बढ़ रहा है उसी रेशियो से थीटा में बदलाव आ रहा है, तो ओवरऑल जवाब मेरा कांस्टेंट रह रहा है। तो यही बात मैंने लिखी कि आपके पास जी और थीटा सेम रेट पे चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से वो जी प्राइम कांस्टेंट माना गया। तो आपके पास ये कंडीशन होती है हेलिक्स की। तो जनाब समझ आई बात। तो इस तरीके से हमने साबित किया कि आपके पास जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है उस पे जो जियो डिस्क होगी वो एक हेलिक्स फॉर्म कर रही होगी। ठीक है, हमने तो एक पैच देखा, पूरा नहीं गोल नहीं घूमे, जस्ट हमने एक सेगमेंट ऑफ हेलिक्स वो प्रूव किया उस चीज को। तो जनाब ये आज का हमारा टॉपिक था। आपके पास अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात पूछने वाली हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।